रीनीट 2026 एग्जामिनेशन के लिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 12 प्रोडक्टिव डेज के अप्रॉक्सीमेट रह गए हैं, क्योंकि ये वीडियो मैं रिलीज कर रहा हूं 7 जून नाइट में। तो अगर आप तक ये वीडियो लेट पहुंचती है तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आगे से जल्द मेरी वीडियो आप तक पहुंच पाए। अब अगर आप अभी से काउंट करोगे तो 21 जून से पहले 13 डेज बचे हुए हैं, लेकिन एक दिन आपको रिजर्व रखना चाहिए। लास्ट डे को आप इग्नोर करके चलो तो आपके पास 12 प्रोडक्टिव डेज रह गए। और अभी भी अगर आप 580 मार्क्स से कम स्कोर कर रहे हो मॉक टेस्ट में, या फिर आप अपने सिलेक्शन को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको डर लग रहा है कि मुझे इस बार गवर्नमेंट सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप अपने आप को बाउंड्री लाइन पे देख रहे हो, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो सबसे पहले आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि ये बंदा है कौन और इसकी बातें मुझे क्यों सुनना चाहिए, एंड व्हाई यू शुड बिलीव मी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज केशव कृष्णा और मैं इंडिया का वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन IIT JEE क्रैक कर चुका हूं। और मैं एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट में 3 साल तक एज ए टीचर काम कर रहा था, फिर आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट में एज ए टीचर एंड HOD काम किया था, फिर 2 साल मैं अनअकैडमी में भी काम कर चुका हूं। इससे अगर आपको कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए मेरे बारे में तो आप गूगल पे जाके केशव कृष्णा फिजिक्स सर्च कर सकते हैं, मेरी सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी। अब आते हैं कि क्या ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजी वीडियो है या रियलिस्टिक वीडियो है। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 100% रियलिस्टिक वीडियो है, बट इस वीडियो में जो कही हुई बातें हैं अगर वो आपने फॉलो किया तो आपका 620 प्लस कहीं नहीं जाने वाला है, मर्जी अभी आपका स्कोर जो भी आ रहा हो। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को एक सजेशन दूंगा, और आज का वीडियो बनाते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। खुशी इस बात के लिए हो रही है कि मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ दिन पहले, लास्ट 15 डेज का, मैंने आप लोगों को समझाया था कि क्या करना चाहिए, और इस पे 248 लाइक्स आए हैं, 162 कमेंट आए हैं, 6000 के आसपास बच्चे ये देखें। तो इतने बच्चे जब लाइक करते हैं ना, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि इन बच्चों के लाइफ में कुछ ना कुछ मेरी बातों से इंपैक्ट हुआ है, यानी मेरी बातों को सुन के ये बच्चे कुछ तो कुछ इफेक्ट अपने लाइफ में लाए हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि आप कुछ बच्चों तक तो अपना बातें पहुंचा पा रहे हो, जो सही चीजें हैं, सही रास्ता जो है वो आप दिखा रहे हो बच्चे को वहां पे। क्योंकि एक बात आप मेरी बातें ध्यान रखना कि बेटा सिर्फ और सिर्फ हार्ड वर्क से कभी भी सिलेक्शन नहीं होता है। नीट एग्जामिनेशन, JEE एग्जामिनेशन में, या कोई भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हार्ड वर्क के साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। मैं भी JEE एग्जामिनेशन क्रैक इसलिए नहीं कर पाया था कि सिर्फ हार्ड वर्क करता था, मैं भी JEE एग्जामिनेशन इसलिए क्रैक कर पाया कि स्मार्ट वर्क भी मैं किया हार्ड वर्क के साथ। हार्ड वर्क जरूरी है, नो डाउट, वो प्रायोरिटी पे है, बट उसके साथ आपको स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। तो चलिए, अगर आप ये वीडियो नहीं देखें तो देख सकते हैं अभी भी जाके। वापस से आते हैं हम लोग कि क्या ये रियलिस्टिक वीडियो है। तो मेरे ही चैनल पे आपको इस टाइप का एक थंबनेल लगा हुआ वीडियो दिखेगा, वीडियो सेक्शन में जाके चेक करना। अप्रैल के मंथ में मैंने डाला था, और इस वीडियो में मैंने अपने एक स्टूडेंट्स का इंटरव्यू डाला हुआ है कि हाउ 272 से 620 मार्क्स को वो जंप किया, और वो भी एक महीने के अंदर। 20 दिन 22 दिन के अप्रॉक्सीमेट उसके पास बचे हुए थे, वो बच्चा मॉक दे रहा था और उसके मार्क्स आ रहे थे 272, लेकिन जब फाइनल एग्जामिनेशन हुआ तो 600 प्लस उसके मार्क्स आए। तो ये एक रियलिस्टिक वीडियो है। यूट्यूब पे आप बहुत सारे स्ट्रेटेजी देखे होंगे, लेकिन आप इसे देखिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड यू विल फील कि आप अच्छे से कर सकते हो। क्योंकि सबसे ज्यादा दिक्कत तो ये आती है कि आप लोग परेशान बहुत रहते हो, उन चीजों के कारण आपका मार्क्स इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो कूल माइंड से अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपका मार्क्स इंक्रीज होगा। अब चलिए वापस से आते हैं। 12 डेज आपके पास बचा हुआ है, लेकिन इस 12 डेज में मैं ये नहीं बोल रहा हूं सिर्फ यही 12 डेज में आपको ये करना है, नहीं, आपने कुछ तो कर रखा होगा। क्या एग्जैक्ट चीजें हैं, क्या एग्जैक्ट प्लान है जिससे कि इतने मार्क्स आ सकते हैं। तो जब आप नीट एग्जामिनेशन में जाते हो तो मिनिमम आपका 30 चैप्टर्स बायो का कंप्लीट होना चाहिए अच्छे से, मिनिमम 15 चैप्टर फिजिक्स का, मिनिमम 15 चैप्टर केमिस्ट्री का। अगर आपके इतने चैप्टर अच्छे से कंप्लीट नहीं है जो मैं इसमें बता रहा हूं, तो आप 620 प्लस मार्क्स नहीं ला सकते हो, और फिर बहुत कम चांस है कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज तक पहुंच पाओगे। तो अगर आप पहले से कुछ चैप्टर करके रखे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करके रखे तो मैं आपको प्लान बताने वाला हूं कि अभी से आपको क्या फॉलो करना चाहिए। देखो, बायो ऑलमोस्ट सभी बच्चे करके रखे हैं, बायो ऑलमोस्ट सभी बच्चे करके रखे रहते हैं, क्योंकि पूरी साल आप बायो करते हो, 11th में बायो करते हो, 12th में बायो करते हो, इजी लगता है आप लोगों को। जनरली आपको दिक्कत कहां पे आती है, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आती है। मैं आपको बस एक चीज बोलूंगा कि अगर आप मुझे फिजिक्स के लिए 3 घंटे पर डे देते हो
केमिस्ट्री के लिए अगर आप 3 घंटे पर डे देते हो और बायो के लिए अगर आप पर डे 3-4 घंटे देते हो, 3 से 4 घंटे देते हो, यानी अगर 10 आवर्स प्लस अगर आप मुझे दे देते हो अभी से और मेरी बातें आप सुन लेते हो, तो आपका 620 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा। इस 3 घंटे में करने क्या वाले हैं अपन, इस 3 घंटे में आपको यहां पे रिवीजन करना है और इस रिवीजन के साथ साथ मिनिमम 50 क्वेश्चंस पर डे आपको करना है। बेटा लास्ट का 12 डेज रह गया है, अगर आप मिनिमम 50 क्वेश्चन नहीं कर रहे हो तो नहीं हो पाएगा फिर सिलेक्शन। आप समझिए, फिर आप फॉल्स होप में फंसे हुए रह जाओगे। अगर आप अभी भी यूट्यूब पे जाके लेक्चर देख रहे हो और एंजॉय कर रहे हो तो आपको आनंद मिलेगा, बट आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इंजॉय करना और सिलेक्शन लेना ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आनंद इसलिए आपको मिल रहा है वहां पे क्योंकि वहां पे चीजें आपको करना नहीं पड़ रहा है, ऑटोमेटिक वहां पे चीजें हो रही है, एक मूवी की तरह आप देख रहे हो तो आपको मजा आ रहा है। खुद से करने के लिए जाओगे आपसे क्वेश्चंस नहीं बनेगा। तो मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप रिवीजन भी कर सकते हो 3 घंटे के अंदर, प्लस 50 क्वेश्चंस भी फिजिक्स में सॉल्व कर सकते हो। सिमिलरली 3 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हो केमिस्ट्री में, एंड आप रिवाइज भी कर सकते हो। और अगर आपने ये कर लिया तो 140 प्लस आपका कहीं नहीं जाने वाला है केमिस्ट्री में भी। सिमिलरली बायो में अगर आप मुझे 4 घंटे पर डे का दे देते हो तो इस 4 घंटे के अंदर आप रिवीजन भी कर लोगे एंड रिवीजन के साथ साथ आप मिनिमम 200 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लोगे। और जब आप इतनी चीजें करते हो तब जाके 620 प्लस आपका कंफर्म होता है। स्मार्ट वर्क प्लानिंग होता है, लेकिन हार्डवर्क आपको करना ही पड़ेगा, लगना पड़ेगा। 50 क्वेश्चंस मिनिमम आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप सिलेक्शन से धीरे धीरे दूर होते जा रहे हो और अगले 5-7 दिन के बाद आपको फील होने लगेगा कि मैं दूर हो चुकी हूं सिलेक्शन से या हो चुका हूं सिलेक्शन से। तो बेटा ये करेंगे कैसे, क्योंकि सर मेरे पास तो मोटे मोटे नोट्स बने हुए हैं, यहाँ पे मेरे पास तो बहुत बड़े बड़े बुक है, ऐसे में कैसे मैं रिवाइज करूंगा। ऐसे कैसे पॉसिबल है कि किसी भी चैप्टर को 3 घंटे के अंदर रिवाइज भी कर लिया जाए और 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे का दिक्कत ये होगा कि वो 3 घंटे टाइम देते हैं बट उनका रिवीजन ही कंप्लीट नहीं होता है। डोंट वरी, इन चीजों के लिए भी हम लोग आपके लिए एक कंप्लीट पैकेज लेके आए हैं। ऐसी चीजें लेके आए हैं कि आप पढ़ोगे तो आपको आनंद आ जाएगा। बहुत मोटे मोटे बुक या बहुत बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल करना जरूरी नहीं है। सिलेक्शन लेने के लिए प्रॉपर रिवीजन और क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूरी होता है। आपको करना क्या है, मैं सिंपल एक चीज आपको दिखाता हूं यहाँ पे। जैसे मान लो बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी के लिए या फिर सिमिलरली फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी हम लोगों ने क्या किया है कि देखो बायोलॉजी का हम लोगों ने हर एक चैप्टर से 100 कॉन्सेप्ट मास्टर लिस्ट बना लिया। यहां पे कॉन्सेप्ट मास्टर लिस्ट आपको दिख रहा होगा। यानी जब आप बायोलॉजी का कोई भी चैप्टर पढ़ते हो तो ना अब आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत है, ना कोई मॉड्यूल पढ़ने की जरूरत है, ना कोई बुक पढ़ने की जरूरत है। हम लोग एक ऐसा मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप इसे पढ़ोगे और आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं, कोई बुक खोलने की जरूरत नहीं है। पीवाईक्यू, एनसीईआरटी सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। मतलब एनसीईआरटी से जो आ सकता है वो भी इंक्लूडेड है, एनसीईआरटी से बाहर जो आ सकता है वो भी इंक्लूडेड है। तो आप अगर ऐसे करके करते तो 1 घंटे के अंदर आप 100 पॉइंट को अच्छे से रिवाइज कर सकते हो एक चैप्टर का। इसके बाद क्या करना है आपको कि जैसे आपने पहला पॉइंट यहां पे पढ़ा, इसी पहले पॉइंट से यहां पे क्वेश्चन बना हुआ है। अगर आप यहां पे फर्स्ट पॉइंट से ये क्वेश्चंस कर लेते हो तो आपको 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चंस यहां पे कंप्लीट करना होगा और आप कर भी लोगे इजीली, क्योंकि अभी अभी आपने रिवाइज किया है पॉइंट के फॉर्म में और अभी अभी आप क्वेश्चंस लगाए। इस क्वेश्चंस के बाद आपको एक्स्ट्रा कोई भी क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं है। ऐसे करके सिर्फ और सिर्फ बायो में है क्या? नहीं, ऐसे करके फिजिक्स में है। फिजिक्स में आपको यहाँ पे क्या दिया रहेगा? 50 पॉइंट्स ऐसे करके फिजिक्स में टोटल दिए रहेंगे। तो अगर आप फिजिक्स के ये 50 पॉइंट्स रिवाइज कर लेते हो तो आपका एनसीईआरटी बुक, पीवाईक्यू सब भी चीजें कवर हो गया और कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली केमिस्ट्री में भी आपको 50 पॉइंट्स मिलेगा एक चैप्टर में और उसको आप 1 घंटे के अंदर काफी अच्छे से रिवाइज कर सकते हो। तो मैंने आपसे यहाँ पे फिजिक्स के लिए 3 घंटे, केमिस्ट्री के लिए 3 घंटे मांगे थे। अब जब आप 1 घंटे में अच्छे से रिवाइज कर लियो तो 2 घंटे में आप 50 क्वेश्चंस आराम से कर लोगे विद सॉल्यूशंस। अगर आपको एक क्वेश्चन नहीं आता है फिर भी, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आता है तो कम टाइम में ही आप कर लोगे। सिमिलरली केमिस्ट्री में आप 2 घंटे के अंदर 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। यानी ये जो मैं आपसे मांग रहा हूं 3 घंटे फिजिक्स के लिए, 3 घंटे केमिस्ट्री के लिए, इस 3 घंटे के अंदर ही आपका फिजिक्स भी कंप्लीट होगा, केमिस्ट्री भी कंप्लीट होगा 100%। और ये जो मैंने 4 घंटा मांगा था, इस 4 घंटे में मिनिमम टू मिनिमम आप 2 चैप्टर्स बायोलॉजी के काफी इजीली कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि आपको चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ भी है। तो अभी से भी
आप 620 प्लस के मार्गदर्शन पे चल के 620 प्लस ला सकते हो। अभी अगर आप मिनिमम 140 प्लस भी मार्क्स स्कोर करते हो फिजिक्स में, 140 प्लस स्कोर करते हो केमिस्ट्री में, 350 प्लस बायो में लाते हैं तो 630 प्लस मार्क्स होते हैं। और ये मार्क्स अचीव करना इतनी मुश्किल नहीं होती है। दिक्कत ये है कि आप बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में अभी भी फंसे पड़े हो, मोटे मोटे बुक के चक्कर में फंसे पड़े हो। आपका मन करता है मैं ये भी सॉल्व कर लेता हूं, ये भी सॉल्व कर लेता हूं, आप इन्हीं चीजों से बाहर नहीं निकल पा रहे। जैसे आप इन चीजों से बाहर निकलोगे आपका मार्क्स इंप्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। सर ये सारी चीजें मिलेगी कहां पे? तो बेटा हम लोगों ने आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र फिजिक्स, ब्रह्मास्त्र केमिस्ट्री एंड ब्रह्मास्त्र बायोलॉजी करके एक कोर्स लॉन्च किया है। ये है कहां पे? K² कैरियर इंस्टीट्यूट ऐप पे आपको मिलेगा। गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, K² कैरियर इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद ऑल नीट कोर्स पे क्लिक कीजिए, आपको यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिल जाएगा। फिजिक्स में आपको गारंटेड क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जो आपको पर चैप्टर 50 क्वेश्चंस मिल रहा है ना, उसमें से बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेते हो तो मिनिमम 42/45 गारंटेड क्वेश्चंस आपके लिए हो गया। अगर आप केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लेते हो पर चैप्टर 50 तो मिनिमम 42/45 गारंटेड क्वेश्चंस आपको मिल रहा है। और बायोलॉजी में मिनिमम 86 to 90, ये मिनिमम मैं बता रहा हूं। अब आपको कैसे यकीन करना चाहिए? अभी नीट 2026 का एग्जामिनेशन हुआ है, 720 आउट ऑफ 720 के क्वेश्चंस हमारे दिए हुए क्वेश्चन से आए थे। तो यू शुड ट्रस्ट अस कि इन्हीं चीजों से क्वेश्चंस आएगा। इन स्टडी मटेरियल को जितने अच्छे से आप करोगे उतना अच्छा आपका मार्क्स आएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप 200 पे हो और आप चाहते हो कि मेरा 400 आ जाए तो आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करो। आप चाहते मेरा 600 आ जाए, 650 आ जाए, आप उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कर लो। आपका जितना अच्छे से ये कंप्लीट रहेगा उतना आपका अच्छा मार्क्स आएगा। और जिन बच्चे का ये 100% कंप्लीट है उसका 650 से कम मार्क्स आ ही नहीं सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं। अगर 650 से कम मार्क्स आ रहा है इट मीन्स ये अच्छे से कंप्लीट नहीं था। तो मेक श्योर कि आप इसे अच्छे से कंप्लीट करो। वीडियो को लाइक कर देना, हाइप कर देना, क्योंकि मेरी रीच कम है तो ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद बच्चे, नीडफुल बच्चे तक ये वीडियो पहुंच पाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट।